नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपी एपिसोड। साउंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप सभी कैंडिडेट को कोऑपरेट करना है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्पाद सिपाही भर्ती 2023 के बारे में। देखो, आप सभी कैंडिडेट फरवरी मार्च से लगातार इंतजार कर रहे हैं कि हमारी भर्ती जो है वो कब पूरी होगी और जो हमारी रनिंग है वो कब तक पूरी होगी। तो 5 दिसंबर को, जैसे मैंने लिखा है, 5 दिसंबर को आप सभी की भर्ती का फैसला आएगा या आप सभी कैंडिडेट को नई तारीख मिलेगी। बहुत सारे कैंडिडेट लगातार सवाल पूछते हैं कि उत्पाद सिपाही भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और उसके बावजूद सिलेक्शन प्रोसेस बताने का जो मेरा उद्देश्य है आज की वीडियो का, वो प्रमुख टॉपिक रहेगा। तो आप सभी कैंडिडेट को वीडियो अंत तक देखनी है ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। उत्पाद सिपाही भर्ती से जुड़े जितने भी कैंडिडेट हैं, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी के समक्ष पहुंचता रहे। आज की वीडियो में रनिंग से संबंधित, मेडिकल से संबंधित, एग्जाम से संबंधित और आपकी फाइनल कट ऑफ से संबंधित आपकी वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। उत्पाद सिपाही भर्ती 2023। आप सभी कैंडिडेट लगातार मायूस हो रहे हैं कि झारखंड में, खासकर हमारे झारखंड में ऐसा क्यों हो रहा है, कोई भी वैकेंसियाँ पूरी क्यों नहीं हो रही हैं। बहुत सारे कैंडिडेट सवाल पूछते हैं कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। तो दिसंबर तक आप सभी कैंडिडेट को इंतजार करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें झारखंड में भी बदल रही हैं। तो आप सभी कैंडिडेट को बदलती चीज़ों के साथ में झारखंड न्यू कांस्टेबल वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन आज की वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य है, अगर मैं बात करूँ 5 दिसंबर को जो आप सभी कैंडिडेट की न्यू डेट मिली थी, तो उस पर फैसला आ जाएगा या आप सभी कैंडिडेट को नई तारीख मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो फैसले का जो निर्णय है वो जेएसएससी का है। जेएसएससी अगर चाहेगी तो इस पे बहुत जल्दी फैसला भी आ जाएगा। अगर जेएसएससी इस वैकेंसी को पूरा कराना ही नहीं चाहती है तो आप सभी कैंडिडेट को नई तारीख मिल जाएगी। और नई तारीख जब मिल जाएगी तो आप सभी कैंडिडेट एक बार फिर मायूस होंगे, उसी तरह जिस प्रकार से अभी पिछली बार आपको न्यू डेट यानी जो 5 दिसंबर की न्यू डेट मिली थी, तो आप सभी कैंडिडेट लगातार पूछ रहे थे कि भैया तारीख पे तारीख ही मिलती रहेगी कि हमारा पेपर या हमारा रनिंग दौड़ भी होगी। ठीक है, तो उत्पाद सिपाही दौड़ के अगले क्रम में हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस, आप सभी कैंडिडेट का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उत्पाद सिपाही में वो क्या रहता है। तो सबसे पहले आप सभी कैंडिडेट की रनिंग होगी, फिर उसके बाद में मेडिकल होगा, फिर उसके बाद में आप सभी कैंडिडेट का एग्जाम होगा और फाइनली आप सभी कैंडिडेट की फाइनल कट ऑफ लगेगी और आप सभी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि हमारी दौड़ कब तक होगी। लेकिन दौड़ से भी पहले ये जो चीज़ है ना, ये आप सभी कैंडिडेट को लगातार डिमोटिवेट कर रही है। लेकिन जब तक हम स्टूडेंट लाइफ में हैं तब तक हमें डिमोटिवेट होने की किसी भी चीज़ से आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट से ज़्यादा संघर्ष शायद ही कोई करता हो, खासकर जब वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो। पता है क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब की जब तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे पास में एक जिम्मेदारी होती है कि हमको सिलेक्शन लेना है और हमने हमारे जो परिवार का चीज़ें हैं वो सुधारनी है हमारी गवर्नमेंट जॉब से कम से कम। ठीक है, तो उसके बाद में कैंडिडेट तैयारी करता है साल 6 महीने, उसके बाद में वैकेंसी आती है, आने के बाद में नोटिफिकेशन का इंतजार करता है। अगर वैकेंसी आ भी गई तो उसका एग्ज़ाम का इंतजार, एग्ज़ाम की तैयारी, एग्ज़ाम के बाद में रिजल्ट का इंतजार। और कई बार क्या होता है, वैकेंसियाँ बीच में फंस जाती हैं, बहुत सारे कैंडिडेट धांधली करने वाले होते हैं, तो उनके चक्कर में वो कैंडिडेट लगातार पिसता चला जाता है और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। ठीक है, लेकिन आप सभी कैंडिडेट को सिलेक्शन प्रोसेस बताने का मेरा मूल उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आप सभी कैंडिडेट जान जाएं कि आपकी दौड़ नहीं हो पा रही है तो आप यहाँ भी तो पास होंगे, यहाँ भी तो पास होंगे। ठीक है, अगर आपकी दौड़ नहीं हो रही है, मान लो दौड़ किसी वजह से कोर्ट में फैसला अटका हुआ है, तो आपकी जो दौड़ नहीं हो रही है तो आप सभी कैंडिडेट यहाँ भी तो पास होंगे। तो आप क्यों ना इस पर काम करो, आप यहाँ भी पास होंगे, आपको एग्ज़ाम भी तो देना पड़ेगा ना दौड़ के बाद में। ठीक है, तो 2 कैंडिडेट दौड़ की तैयारी रोक दी है जिन्होंने। पहली बात तो दौड़ की तैयारी आपको कंटिन्यूटी रखनी है, धीरे धीरे आपकी जो तैयारी है वो लगातार करते रहो। मैं ये नहीं कहूँगा कि फास्ट दौड़ो, 10 किलोमीटर रोज दौड़ो, लेकिन नहीं, आपको कम से कम जो आपका शरीर खुला रहे आपको उस हिसाब से आपकी दौड़ भी जारी रखनी है। लेकिन उसके बावजूद आपको यहाँ पास होने के लिए ये तो सब पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी आप पास होगे। और ये दौड़ उत्पाद सिपाही के लिए नहीं, ये आपको झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए, एसएससी जीडी के लिए, आरपीएफ की जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए, और बहुत सारी जगह ग्रुप डी जो रेलवे की वैकेंसी आती हैं तो उसके लिए भी दौड़ बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन साथ साथ में आपको एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि झारखंड पुलिस कांस्टेबल की जो न्यू वैकेंसी आ रही है उसका भी जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, डिक्टो आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा कि वहाँ पर आपको हिंदी 80 नंबर की मिलेगी, इंग्लिश 40 नंबर की मिलेगी पेपर फर्स्ट में। पेपर सेकंड में लोकल लैंग्वेज 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, 1/3 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। ये हो गया पेपर सेकंड। अगर मैं बात करूँ फाइनल पेपर की, जो पेपर थर्ड होगा हमारा
हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग, जनरल साइंस और आपको लैंग्वेज के 120 क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और यहाँ पर आपको 360 नंबर, और ये वाले जो सेकंड पेपर और थर्ड पेपर के जो नंबर हैं ये आपके फाइनल कट ऑफ बनाने के लिए आपको ऐड होंगे। और ये उत्पाद सिपाही नहीं, झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए भी आपको सेम टू सेम यही देखना मिलेगा। तो आप सभी कैंडिडेट को एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, और जो मेरा सिलेक्शन प्रोसेस बताने का मूल उद्देश्य है वो आज की वीडियो का यही है। ठीक है, तो तैयारी में ही है समझदारी, क्योंकि तैयारी तो आप रनिंग की कर रहे थे। मैं कई बार वीडियो बना चुका था उत्पाद सिपाही भर्ती को लेकर, कई बार आपको बता चुका था कि तैयारी मत छोड़ना, लेकिन कई बार चीज़ें बहुत सारे लोग सही नहीं बता पाते क्योंकि उनको सही जानकारी मिल नहीं पाती। तो आप सभी कैंडिडेट को जो मैंने बताया सिलेक्शन प्रोसेस बताने का उद्देश्य यही है कि आप रनिंग के साथ साथ अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाओ, जिन्होंने रनिंग की तैयारी छोड़ दी है। ठीक है, होगी सबसे पहले रनिंग ही आप सभी कैंडिडेट की, लेकिन क्यों ना हम एग्जाम की तैयारी साथ में कर लें, तो हमें जो एग्जाम की तैयारी के समय उसका डबल प्रेशर से तैयारी करेंगे तो हमको अदर कैंडिडेट से ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो रनिंग के बारे में सबसे पहले हम बात करें। मेल कैंडिडेट के लिए 10 किलोमीटर की रनिंग 60 मिनट में होगी, फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग 40 मिनट में होगी। बाकी अगर मैं बात करूं नंबर 2 पर होगा आप सभी कैंडिडेट का मेडिकल में आप सभी कैंडिडेट से क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या आप सभी कैंडिडेट का चेक होगा, तो उसकी जानकारी मैंने लिखी है। तो आप सभी कैंडिडेट को सबसे पहले तो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, क्योंकि मेडिकल के समय आपके डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल आपसे ली जाती है, जीरोक्स कॉपी की, ना कि ओरिजिनल। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट्स में, आप सभी कैंडिडेट के पास में आधार कार्ड, आप सभी के पास में 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो कम से कम, ठीक है, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होता है, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये सभी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए जिस डेट का वो मांगता है। बाकी मेडिकल में आप सभी कैंडिडेट की आँख चेक होती है, आँख में दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और कलर विजन, ये मुख्य इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी आप सभी के ईयर कान भी चेक होते हैं लेजर लाइट द्वारा, आपकी नोज चेक होती है, कहीं टेढ़ी या हड्डी बढ़ी हुई तो नहीं है, आपको घुटना चेक होता है, कहीं असामान्य से अधिक खुला हुआ या जुड़ा हुआ तो नहीं है। ठीक है, और आपके पास में कोहनी चेक होती है, ऐसे करके कि आप सभी कैंडिडेट की कोहनी मिल तो नहीं रही है। बाकी आप सभी कैंडिडेट का फ्लैट फुट चेक होता है, जो पैर के बीच में एक गैप होता है, वो गैप होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना फ्लैट फुट में मेडिकल में अनफिट कर दिए जाते हैं। बाकी आप सभी कैंडिडेट का यूरिन भी टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, और आप सभी कैंडिडेट का कोई ऐसा अंग भंग तो नहीं है जिस प्रकार से कोई काम करने में आपको दिक्कत आए, तब भी आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है। आगे मैं बात कर लेता हूं एग्जाम की। तो एग्जाम में आप सभी कैंडिडेट से पेपर फर्स्ट में हिंदी के 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर सेकंड में लोकल लैंग्वेज के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लोकल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं वहाँ पे झारखंडी आती है, ठीक है, और झारखंड के अलावा वहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज बोली जाती हैं, जो आप फॉर्म फिल करते समय भरोगे, उसके 100 क्वेश्चन आप सभी कैंडिडेट से पूछे जाएंगे, और आप सभी कैंडिडेट उनके जवाब में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देखते हुए अपने क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे, ताकि जो आपके ये फाइनल कट ऑफ में ये वाले नंबर जुड़ेंगे तो ये आपके आगे काम आ सके। फाइनल पेपर की मैं बात कर लेता हूँ। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, जीएस और लैंग्वेज के आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और 360 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। तो पेपर सेकंड और पेपर थर्ड को लेके अगर मैं बात करूं तो 660 नंबर आप सभी कैंडिडेट के फाइनल कट ऑफ बनाने के लिए होंगे, और 660 में से आपका स्कोर कितना होना चाहिए, अगर मैं बात करूं 480 प्लस 480 प्लस जो नंबर लेके आएगा वो कैंडिडेट फाइनल सेलेक्ट होगा। लेकिन उसके साथ साथ मैंने एक लाइन लिखी है, इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ये मैंने कहीं पे पढ़ा था, तो ये बहुत मोटिवेट लाइन है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो कैंडिडेट किसी भी भर्ती का सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं। तो इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आप सभी कैंडिडेट को कोशिश तो करनी है, लेकिन कोशिश भी करनी है डबल मेहनत के साथ। मेहनत करने के साथ साथ में कोशिश करनी है। आप सभी कैंडिडेट को रनिंग की तैयारी करनी है, इसके लिए तो मेहनत लगती है, और आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है बहुत अच्छे से। एग्ज़ाम की तैयारी डबल बेनिफिट मिलेगा आपको उत्पाद सिपाही भर्ती में, और झारखंड पुलिस कांस्टेबल की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, देखो वैकेंसी जरूर आएगी, ये बात निश्चित है, वैकेंसी जरूर आएगी। तो आप सभी कैंडिडेट को एग्जाम की तैयारी भी साथ साथ में करनी चाहिए। और ये जो लाइनें लिखी हैं मैंने, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, तो क्यों ना एक कोशिश की जाए, ठीक है। और जो आपका सिलेक्शन है वो सिलेक्शन आपको बहुत जल्दी मिलने की संभावनाएं हैं। 2023-24 नौकरी वाला साल है, चुनावी साल है, तो आप सभी कैंडिडेट के पास में नौकरियों की भरमार आने वाली है। तो आप सभी कैंडिडेट को मेहनत करनी चाहिए, चाहे वो रनिंग की हो और चाहे वो आपके एग्ज़ाम की हो।
वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। उत्पाद सिपाही भर्ती से संबंधित आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी कैंडिडेट की खुद से कमेंट रीड करूँ और उनके सवालों के जवाब दूँ। वीडियो कैसी लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।